हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोडिंग एसएससी। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए सभी बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये प्लासी वही प्लासी है 1757 वाला प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, ये वही वाला प्लासी है। तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व करा था वो रॉबर्ट क्लाइव ने करा था। और ये जो युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव और जो सिराजुद्दौला है उनके बीच हुआ था, यानी सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अंग्रेजों की तरफ से। इसमें जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने जो है वो सिराजुद्दौला के साथ जो है उनको धोखा दिया था, जिसके कारण जो अंग्रेज हैं वो इस युद्ध में जीत गए थे 1757 के प्लासी के युद्ध में। अब इससे रिलेटेड एक बक्सर का युद्ध भी है तो उसको भी देख लेते हैं। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करा था वो हेक्टर मुनरो ने करा था। और यानी हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ थे मीर कासिम, यानी बंगाल के नवाब कह सकते हैं। मीर कासिम बंगाल के नवाब और जो शाह आलम द्वितीय वो थे, और सुजाउद्दौला ये अवध के नवाब, यानी ये तीनों और हेक्टर मुनरो ये एक तरफ थे। तो इसमें भी जो अंग्रेजों की है वो जीत हुई थी। और इसके बाद जो एक इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, तो ये इस युद्ध के बाद यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की जो संधि होती है वो 1765 में होती है। किस किस के बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस पुस्तक पर, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? शरद बंदोपाध्याय हैं। डेविड हार्डिमन की एक बुक है गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स। ये जो बुक है वो डेविड हार्डिमन की है। अब बात करते हैं सुमित सरकार की जो बुक है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ये सुमित सरकार की बुक है। और रोमिला थापर की बुक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी एक बुक ये भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो देखिए बहुत चर्चित पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, और इसके जो लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस है। इंडियन स्ट्रगल बुक के जो लेखक कौन है वो सुभाष चंद्र बोस हैं। अब इसमें महात्मा गांधी को भी देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी की जो बुक थी वो भी काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं और एसएससी के एग्जाम में तो अक्सर ही देखी जाती हैं। तो महात्मा गांधी की जो बुक है उनको भी देख लेते हैं। उनकी बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसके अलावा हिंद स्वराज, ये भी बुक है इनकी, हिंद स्वराज। इसके अलावा इंडियन होम रूल, और इसके अलावा गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये भी इनकी बुक है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी इनकी बुक है। द लॉ एंड लॉयर्स, ये भी जो बुक है वो महात्मा गांधी की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ये देखिए इस टाइप से मिलान करने वाले क्वेश्चन एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं और ये सीजीएल 2024 के लेटेस्ट पर्सन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ताजुल मासिर, ये जो बुक है इसके जो लेखक हैं वो हसन निजामी हैं, यानी ताजुल मासिर के जो लेखक हैं हसन निजामी हैं। खजैन उल फतू, इसके जो लेखक हैं वो अमीर खुसरो हैं। तारीख फिरोज शाही, इसके जो लेखक हैं वो जियाउद्दीन बर्नी हैं।
और तारिक मुबारक शाही इनके जो लेखक है यहया बिन अहमद सरहिंदी है। इससे रिलेटेड एसएससी में कुछ और मुगल कालीन पुस्तकें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे उनको भी देख लेते हैं। शाहनामा, शाहनामा ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी फिरदौसी ने। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। इसके अलावा और किताबुल हिंद, किताबुल हिंद ये अरबी भाषा में लिखी थी, अरबी भाषा में। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा और देख लेते हैं अकबरनामा। अकबरनामा की बात करें तो ये अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल ने। अगर बाबरनामा की बात करें, बाबरनामा, तो जो बाबरनामा है ये खुद बाबर ने लिखी थी। अगर और देखें, एक दो बुक और देखें तो बादशाहनामा, बादशाहनामा ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और ये शाहजहां के इतिहासकार थे। इसके अलावा बात करें हुमायूंनामा, हुमायूंनामा तो ये बुक लिखी थी गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने। और ये गुलबदन बेगम थी, ये बाबर की पुत्री थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से सुमेलित है? देखिए, हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी ने लिखी थी, ये बिल्कुल ठीक है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। वाई आई एम एन एथिस्ट ये भगत सिंह ने लिखी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये गलत है। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यही गलत रूप से सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी? ये देखिए, फियरलेस गवर्नेंस काफी चर्चित बुक है। और ये किसने लिखी थी? जो फियरलेस गवर्नेंस है ये लिखी थी किरण बेदी जी ने। किसने? किरण बेदी जी ने। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, तो ये भारत की प्रेसिडेंट है वर्तमान में। बेबी रानी मौर्य ये यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये यूपी की गवर्नर है, यानी राज्यपाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? किरण बेदी। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना डैश के द्वारा की गई। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन एसएससी में कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ये तो सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की जो बुक थी वो थी अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और इनको जो है वो पंजाब केसरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दादा भाई नौरोजी, इनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? देखिए ये जो पुस्तक है संगीत बाल प्रकाश ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से लगातार 2 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो विष्णु दिगंबर पुलस्कर हैं। यानी विष्णु दिगंबर पलुस्कर इस पुस्तक के जो है वो लेखक है। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय, इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय नामक संगीत अकादमी है, यानी संगीत विद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय नामक जो संगीत विद्यालय है उसकी भी स्थापना करी थी। और ये जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं ये ग्वालियर घराने से संबंधित है,
ग्वालियर घराने से, ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं भीमसेन जोशी। तो जो भीमसेन जोशी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किराना घराने से संबंधित हैं। ये भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं और 2009 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, यानी भारत रत्न। अगर बात करें किराना घराना के संस्थापक, तो जो किराना घराना के संस्थापक थे वो अब्दुल करीम खान थे, ठीक है। अब बात करते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं इन्होंने रागों को 10 थाटों में बांटा था, यानी इन्होंने रागों को 10 थाटों में बांटा था, 10 थाटों में बांटा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सीपीओ 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि बताइए किसने रागों को 10 थाटों में बांटा था। तो आंसर क्या होगा, विष्णु नारायण भातखंडे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछे संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के लेखक, तो आंसर क्या होगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। रागों को 10 थाटों में बांटने के लिए विष्णु नारायण भातखंडे और संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के लेखक विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं सदी भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है। देखो, स्त्री पुरुष तुलना ये बहुत ही चर्चित किताब है और एसएससी में इससे कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो मिल ही जाता है। तो इस पुस्तक की जो लेखिका है वो ताराबाई शिंदे है। स्त्री पुरुष तुलना, इसकी लेखिका कौन, ताराबाई शिंदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज रासो। क्या होगा इसका आंसर, पृथ्वीराज रासो। आप जानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना किसने करी थी, चंद बरदाई ने, ठीक है। बात करते हैं अभिधाम चिंतामणि। तो ये जो अभिधाम चिंतामणि है ये हेमचंद्राचार्य के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, हेमचंद्राचार्य द्वारा, हेमचंद्राचार्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है अभिधाम चिंतामणि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उंगलिल ओरुवन वन अमंग यू निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन वन अमंग यू, ये एमके स्टालिन की आत्मकथा है। तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन और ये इनकी आत्मकथा है। बात करते हैं बसवराज बोम्मई की। तो जो बसवराज बोम्मई है ये कर्नाटक के पूर्व सीएम है। और के चंद्रशेखर राव की बात करते हैं तो ये तेलंगाना के पूर्व सीएम है। पिनराई विजयन की बात करते हैं तो ये केरल के वर्तमान सीएम है। उंगलिल ओरुवन वन अमंग यू पुस्तक के लेखक एमके स्टालिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। देखिए जो हर्षवर्धन द्वारा है रत्नावली लिखा गया था, नागानंद भी लिखा गया था और प्रियदर्शिका भी लिखा गया था। विक्रम और वशियम ये नाटक जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये नाटक लिखा था कालिदास ने। कालिदास ने वाला नाटक लिखा था। अब कालिदास के कुछ और नाटक जो है वो देख लेते हैं, जैसे कुमार संभवम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मेघदूतम, रघुवंशम, मेघदूतम रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र और ऋतु संहारम, ये भी कालिदास जी के जो है वो नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो नील दर्पण, इसके जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। कौन है इसके लेखक, दीनबंधु मित्र। अब बात करते हैं सरोजनी नायडू। तो जो सरोजनी नायडू
कि जो सरोजिनी नायडू की जो बुक है वो कौन कौन सी है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, द बर्ड ऑफ टाइम हो गया, द बर्ड ऑफ टाइम, एंड द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग। ये सरोजनी नायडू जी की हैं बुक्स हैं। अब बात करें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। और जो चित्तरंजन दास हैं उन्होंने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी। ठीक है, तो नील दर्पण जो नाटक है वो किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय गायक गायिका ने राग सरिता लिखा था? राग सरिता, ये जो राग सरिता है ये लिखा था चिंतामन रघुनाथ व्यास ने, चिंतामन रघुनाथ व्यास ने लिखा था राग सरिता से। और ये जो चिंतामन रघुनाथ व्यास है ये ख्याल सिंगर है, यानी ख्याल गायक है। अब बात कर लेते हैं बाला साहब पूंछ वाले, यानी जो बाला साहब पूंछ वाले हैं ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, ग्वालियर घराने से। बाला साहब पूंछ वाले ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। और जो राजा भैया पूंछ वाले हैं वो भी ग्वालियर घराने से संबंधित है। और एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बताइए कि राजा भैया पूंछ वाले का जो संबंध है वो किस घराने से है। मैं बता भी देता हूँ, राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले, इनका भी संबंध ग्वालियर घराने से है। ये क्वेश्चन जीडी 2024 में आया था। अब बात करते हैं केसरबाई केरकर की। जो केसरबाई केरकर हैं ये जयपुर अतरौली घराने से रिलेटेड हैं, जयपुर अतरौली घराने से, जयपुर अतरौली घराने से रिलेटेड हैं। और इन्हें जो है महाराष्ट्र की राज्य गायिका की उपाधि भी मिली हुई है। अब बात करते हैं कुमार गंधर्व। तो जो कुमार गंधर्व हैं ये भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी घराने से नहीं जुड़े हैं, किसी भी घराने से नहीं जुड़े हैं, किसी भी घराने से नहीं जुड़े हैं कुमार गंधर्व। ठीक है, तो राग सरिता इस बुक के जो लेखक है वो कौन होंगे? चिंतामन रघुनाथ व्यास होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम रत्नजड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश के द्वारा लिखा गया। तो ये जो लिखा गया था ये लिखा गया था इलांगो आदिकल के द्वारा जो है वो लिखा गया था। और शिल्पाधिकारम है इसमें जो है वो भारतनाट्यम का भी वर्णन है, यानी शिल्पाधिकारम में भारतनाट्यम का भी वर्णन है, भारतनाट्यम का भी वर्णन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इलांगो आदिकल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।